मस्ती मेरे प्यारे भाई और बहनों, फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, आप सभी को तहे दिल से जय मसीह कहना चाहती हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और आज हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लाए हैं और आप सभी को यूट्यूब और फेसबुक में देखकर बहुत खुशी है। और आप लोग मेरे वचन को देखने जा रहे हैं, इसके लिए भी मैं बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मुझे वचन बोलना बहुत खुशी लगता है। और मैं जब भी वचन को लाती हूँ और पिता परमेश्वर मुझे अगुवाई करते हैं कि इन वचनों को बोलो बरकल, इसलिए मैं इस वचन को लाती हूँ। नहीं तो मैं ऐसे खुद से तो कुछ वचन को बोल नहीं पाती, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करते हैं तभी कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन को बोल सकता है और बोल सकता है और उसे कर सकता है। तो मैं आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को, पवित्र वचन को लाई हूँ, जो आप लोग के बीच में आज का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में जो बातें को दिया। मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इन बातों को बताने के लिए, इन चीजों को बताने के लिए प्रभु ने अगुवाई किया। तो आज हम किन बातों के बारे में बात करते हैं? आज हम बोलते हैं पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएंगी। आप सभी ने सुना होगा पवित्र आत्मा के बारे में, बहुत सारे लोग बातें करते हैं। और पवित्र आत्मा के बारे में जो भी बात होता है, कोई अच्छे के लिए बोलते हैं, कोई खराब के लिए बोलते हैं, बहुत तरह तरह की बातों को बताते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है? इंसान का बोला हुआ चीजों से ज्यादा बाइबल को बहुमूल्य देना चाहिए। और बाइबल क्या बताती है पवित्र आत्मा के बारे में, और पवित्र आत्मा का निंदा क्या करने से क्या होता है, उन बातों को हम देखेंगे। तो पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएंगी। बाइबल डायरेक्ट स्पष्ट रूप से बताती है पवित्र आत्मा का निंदा को क्षमा नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथ बाइबल है, आप लोग के साथ भी बाइबल है, तो आप लोग बाइबल निकालिए। यहाँ पर मेरे साथ बाइबल है और मैं ये बाइबल हिंदी में लाई हूँ, जो मैथ्यू चैप्टर है और वर्स 12, और मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 32 है, 31 और 32 है। तो मैं आप लोग के बीच में 31 और 32 को लाई हूँ। यहाँ पर अब क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहाँ पर बाइबल बताती है, मेरे पास बाइबल है, मैं पढ़ के आप लोग को बताऊंगी। यहाँ पर बताया गया है 31 में, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएंगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएंगी। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। मनुष्य क्या बताती है पवित्र आत्मा के बारे में, क्या बोलती है, वो बहुमूल्य नहीं है। लेकिन बाइबल जो बताती है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बारे में, वो बहुमूल्य है। आमीन। इसलिए आज हमें जो वचन बोलते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, उसे सुनना अवश्य है, ना कि मनुष्य जो पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है उसे नहीं। क्योंकि मनुष्य जब बोलता है तो कोई निंदा करके बोलता है, कोई बड़ाई करके बोलता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बोलता है तो वो आपके हृदय को, रूह को कांपने वाला बात को बोलता है। आमीन। इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएंगी। देखिए, मनुष्य ने जितने भी पाप किए होंगे, धर्मी जन नए पत्तों के समान कहलाएंगे। उस तरह धर्मी जन के या अधर्मी जन के जितने भी पाप है, अधर्मी तो अलग हो गया, लेकिन धर्मी के बारे में बातें करते हैं कि जितने भी आपके पाप होंगे, प्रकार प्रकार के पाप होते हैं, अलग अलग टाइप के पाप होते हैं। किसी के पाप थोड़े होते हैं, किसी के पाप ज्यादा होते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपका पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा। कैसे क्षमा किया जाएगा? जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह पर झूठा आरोप भी लगाया और उनके नाम को निंदा भी किया, उनके नाम को खराब भी किया, उनके नाम को बदनाम भी किया, उन्हें गलत चीजों में ब्लेम भी लगाया। लेकिन यीशु मसीह ने उन चीजों को बहुमूल्य नहीं दिया, उन चीजों को यीशु मसीह ने सोच कर नहीं बैठा। लेकिन किस चीज में जब निंदा की बात आती है तो उसका क्षमा नहीं होता है? वो पवित्र आत्मा। आमीन। जब पवित्र आत्मा के बारे में कोई विरोध में या पवित्र आत्मा का जो निंदा करता है, उसका क्षमा नहीं किया जाता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो जरूर है, लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा का निंदा जब आप करोगे, परमेश्वर आपके अपराध को, आपके भूल को, आपकी गलतियों को भी क्षमा नहीं करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो आप करना चाहते हैं उसमें आप सक्सेस भी नहीं होगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं
पवित्र आत्मा के बारे में कोई विरोध बोलते, कोई निंदा करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को सोचता हूँ कि वो लोग इतना विरोध करते, इतना निंदा करते हैं, क्या वो लोग इतना निंदा और इतना विरोध करते, एक दूसरे के वीडियो बना करके, क्लिप वीडियो बना करके और एक दूसरे की पिक्चर लगा करके उन लोग इतना निंदा, इतना विरोध में बोलते हैं, क्या पवित्र आत्मा उन्हें क्षमा करेगा? पवित्र आत्मा, चलो ठीक है, उनके उन लोग उन वीडियो को बनाते तो जरूर है, पिक्चर भी लगा करके बोलते तो जरूर है, लेकिन उन लोग वहां पर पवित्र आत्मा को भी मेंशन कर देते हैं, पवित्र आत्मा को भी बता देते हैं और पवित्र आत्मा को भी वो लोग विरोध कर देते हैं। क्या उन लोग को परमेश्वर क्षमा करेगा? नहीं। आप मत सोचना कि आप किसी का वीडियो बना दिया या किसी का पिक्चर को लगा दिया और आप उसमें कई पवित्र आत्मा के बारे में बोल दिया या निंदा कर दिया तो आपको परमेश्वर जो है तारीफ करेगा और आप परमेश्वर के लिए महान होगा, ऐसा भी मत सोचना। बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से कि जो कोई पवित्र आत्मा के बारे में विरोध करेगा, जो कोई पवित्र आत्मा के बारे में खराब बोलेगा, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, परमेश्वर उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वही परमेश्वर का साथ है, वही स्वर्गलोक पहुंचेगा, वही परमेश्वर के साथ रहेगा। और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है वही बहुत बातों का खोजी बनेगा, बहुत बातों को छानबीन करेगा, बहुत चीजों के बारे में वो ढूंढेगा। लेकिन जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा होगा वो परमेश्वर के हर बातों में धन्यवाद देगा, परमेश्वर को हर एक बातों में वो तारीफ करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के अपराध को क्षमा किया जाएगा, मनुष्य के पाप को क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अगर कोई विरोध करेगा, पवित्र आत्मा के बारे में अगर कुछ बोलेगा, उसका क्षमा नहीं किया जाएगा। आमीन। इसीलिए यहाँ पर बताया है 32 में, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह के भी बारे में, यीशु मसीह भी जब प्रचार कर रहे थे उन्हें भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, उन्हें भी बहुत सारे लोगों ने उनके नाम को खराब किया, फिर भी यीशु मसीह क्षमा करेगा। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं कि पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कोई खराब बोलेगा, पवित्र आत्मा के बारे में खराब बोलेगा या पवित्र आत्मा को निंदा करेगा, तो ये लोग जहां पर अभी हम रहते हैं यहाँ पर भी क्षमा नहीं किया जाएगा, और जब परलोक ऊपर जब होगा, स्वर्ग होगा, वहां पर भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आज परमेश्वर हमें अलर्ट रहने के लिए बोलता है। इसलिए आज हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के बारे में इस वचन को लेकर यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली को परमेश्वर बताना चाहता है कि ये वचन को लेकर जब हम पढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हमें जानना चाहिए कि अगर हम कहीं बेदी में उठते हैं या कुछ करते हैं या किसी को हमने देखा अगर कोई आत्मा में भरा हुआ है तो उसे हमें तारीफ करना चाहिए। उसके अंदर में जो परमेश्वर का आत्मा बोलेगा वही तो आपका जीवन को बदलेगा। इसलिए उसे हमें तारीफ करना चाहिए, उसे हमें परमेश्वर के वचन को लेकर एनकरेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के संग संग चलने वाला व्यक्ति है। आमीन। इसीलिए पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं किया जाएंगी। इसलिए पवित्र आत्मा को निंदा नहीं करना है, पवित्र आत्मा के बारे में विरोध नहीं बोलना है और पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बात भी नहीं बोलना है। बोलना है तो पवित्र आत्मा को तारीफ करना है, क्योंकि यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया था, सूली पर यीशु मसीह जब थे, उस टाइम उसके चेले लोगों ने प्रार्थना किया, कोई तो प्रार्थना किया, क्योंकि यीशु मसीह जब उनके साथ थे तब उन्हें कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो लोग जहां जहां जाता था चीन चरावा होते रहता था। और यीशु मसीह जब उन लोग के साथ नहीं थे तब उन लोग मायूस होया, दुखी हुआ। उस टाइम उन लोगों ने रो रो कर मांगा, सहायता मांगा। उस टाइम पवित्र आत्मा आया और एक एक के जीवन में आकर एक एक के जीवन को बदला। इसलिए आज परमेश्वर भी आपको और मुझे बताना चाहता है कि पवित्र आत्मा बहुत बहुमूल्य है। इसलिए पवित्र आत्मा को कभी निंदा नहीं करना चाहिए, और जो लोग पवित्र आत्मा को निंदा करते हैं परमेश्वर उनका हिसाब अवश्य लेगा, ये लोक में भी लेगा और परलोक में भी लेगा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और पवित्र आत्मा को निंदा मत कीजिए। आमीन। फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, परमेश्वर आप सबको आशीष करे, भरपूर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।